हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज एक नया चैप्टर चल रहा है, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें कि आप लोग का धातु, अधातु, उपधातु और खनिज और उसके अयस्क, खनिज और अयस्क, इन सबों के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ना है धातु कर्म। धातु कर्म, धातु कर्म। अब इसको इंग्लिश में मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी। तो जो धातु कर्म होता है, धातु कर्म मतलब कि धातुओं को अलग करने की विधि धातु कर्म कहलाते हैं। जैसे है कि अयस्क में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग किया जाता है। अलग करके वह धातु प्राप्त करने की विधि जो होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म। तो यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अयस्क से अशुद्धियों को अलग करके धातु प्राप्त करने की विधि धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म कहलाती है। तो यानी कि जितने भी अयस्क होते हैं उसमें कुछ न कुछ धातुएं उपस्थित होती हैं। तो उन अयस्कों से जिस विधि से धातु प्राप्त किया जाता है तो वह विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। तो धातु कर्म जो होता है वह कई विधियों से प्राप्त किया जाता है। जो धातु कर्म होता है वह कई विधियों से, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है, जो धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है वह कई विधियों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां तो इसमें कई विधियां। पहला होता है संशोधन
संशोधन या चूर्णीकरण या चूर्णीकरण। और दूसरा होता अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। और तीसरा होता ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। चौथा होता है अपचयन, अपचयन। अपचयन। और पांचवा होता है धातुओं का परिशोधन, धातुओं का शोधन एवं शोधन एवं परिष्करण, परिष्करण। धातुओं का शोधन एवं परिष्करण। तो यह 5 विधियां होती हैं। संशोधन होता है या चूर्णीकरण होता है, अयस्क का सांद्रण होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है और धातुओं का शोधन एवं परिष्करण। यानी कि लास्ट में क्या होता है, जो धातु होते हैं उसको शुद्ध किया जाता है। तो धातुओं का शोधन एवं परिष्करण किया जाता है। तो इस तरह से पहला होगा संशोधन विधि। पहला है संशोधन विधि। संशोधन विधि या इसको कहते हैं चूर्णीकरण, चूर्णीकरण विधि या इसको कह सकते हैं पल्वराइजेशन, पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन। तो संशोधन विधि में जो होता है या सीधे सीधे कहते हैं चूर्णीकरण, यानी कि चूर्णीकरण मतलब चूर्ण बनाना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको पीस कर या चूर्णित किया जाता है, पीस दिया जाता है या तो चूर्णित किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, संशोधन विधि या चूर्णीकरण विधि। तो यानी कि ऐसी विधि जिसमें अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं या तो चूर्णित कर देते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, संशोधन विधि कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि एक बड़े बड़े हथौड़े से इन अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं, पीट कर तोड़ा जाता है। तो पीट कर तोड़ने पर क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं, संशोधन विधि। तो हो जाएगा कि अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को बड़े टुकड़ों को बड़े बड़े टुकड़ों को
पीसना, पीसना या चूर्णित करना, चूर्णित करना, चूर्णित करना संशोधन विधि कहलाता है। संशोधन विधि कहलाता है। अब इसके बाद दूसरा विधि है अयस्कों का सांद्रण। दूसरा है यहाँ पर अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण को कहेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फोर्स, कंसंट्रेशन फोर्स। तो जो अयस्क का सांद्रण होता है तो क्या कहा जाता है कि जितने भी अयस्क होते हैं उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। तो उस अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या गैंग नहीं कहेंगे तो गैंग कहते हैं। फिर एक और नाम होता है अधात्री। अधात्री यानी कि अशुद्धियाँ, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको गैंग कहा जाता है, या तो अधात्री कहा जाता है, या इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तीनों का नाम एक ही है, चाहे मैट्रिक्स कह सकते हैं, चाहे गैंग कह सकते हैं, चाहे अधात्री कह सकते हैं। तो यह क्या होता है, तो ये अयस्क में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, गैंग कहलाती हैं। और इसी गैंग को क्या करते हैं, दूर करने की जो विधि होती है उसी को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। यानी कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। तो यहाँ पर धातु प्राप्त नहीं होता, कई प्रोसेस में धातु प्राप्त होता है। यहाँ पे बस अशुद्धियों को पर्याप्त मात्रा में अलग कर दिया जाता है। पूरी तरह से अलग नहीं होता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इसको क्या करते हैं, अलग कर दिया जाता है। तो इसी विधि को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। तो सांद्रण में भी कई विधियां हैं, 3 विधि होता है मुख्यतः। 3 प्रकार से सांद्रण किया जाता है। तो पहला आता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा होता है विद्युत जहाँ फैन प्लाउन विधि या फैन प्लाउन विधि कह सकते हैं, झाग प्लाउन विधि या तो फैन प्लाउन विधि कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ पत्थर, मिट्टी, रेत आदि।
तो जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि मतलब जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत यह सब होता है, तो इसको को अधात्री 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 या गैंग गैंग या इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अयस्क में जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अधात्री कहा जाता है, या गैंग कहा जाता है, या तो मैट्रिक्स कहा जाता है। और इन्हीं मैट्रिक्स को अलग करने की जो विधि होती है वह क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की विधि दूर करने की विधि दूर करने की विधि सांद्रण कहलाती है। सांद्रण कहलाती है। तो सांद्रण की निम्न विधियां होती हैं। निम्न विधियां होती हैं। निम्न विधियां होती हैं। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा होता है झाग या फेन प्लोन विधि। फेन प्लोमन विधि। तो यह तीन विधियां हैं सांद्रण की। सांद्रण यानी कि सांद्रण में कई प्रकार का होता है, यानी कि यह गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, या तीसरा होता है झाग या फेन प्लोन विधि। यह तीन विधियां होती हैं। तीनों विधियों को हम लोग जानेंगे। तो पहला होगा यहाँ पर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो
पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि यहाँ पर एक पटरी होता है। इस पटरी पर क्या होते हैं कि अवरोधक लगे होते हैं इस तरह से। अवरोधक लगे होते हैं और यहाँ से या हापर द्वारा क्या करते हैं कि बारीक पीसे हुए हैश को गिराते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नल लगा होता है। इस तरह से यह भरता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह अवरोधक लगा हुआ पटरी होता, अवरोधक लगा हुआ पटरी होता और यह बारीक पिसा हुआ अयस्क है। बारीक पिसा हुआ अयस्क, पिसा हुआ अयस्क होता है और यह हापर होता है। हापर और इसमें यहाँ पर यह भारी एवं शुद्ध अयस्क होता है। शुद्ध अयस्क और यहाँ से जल गिराया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होता है, इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि एक लकड़ी का एक और पटरी होती है। इस विधि में क्या होता है कि एक पटरी होती है जिस पर क्या होते हैं कि अवरोधक लगे होते हैं। इन अवरोधक लगे होते हैं और इसके एक सिरे पर हापर द्वारा बारीक पिसा हुआ अयस्क गिन डाला जाता है। तत्पश्चात क्या करते हैं, जल की तेज धारा प्रवाहित किया जाता है। तो जब जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो यह इसमें से अयस्क में से उपस्थित जितनी भी हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या होता है पानी के साथ या जल के साथ क्या होता है बह जाता है और जितने भी भारी और शुद्ध अयस्क होते हैं वह क्या होता है इन अवरोधकों के मध्य रुक जाते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि भारी और शुद्ध अयस्क को क्या करते हैं बाहर अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यानी कि अयस्क से हल्की अशुद्धियाँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्की अशुद्धियाँ जल के साथ बह रही हैं। तो यदि अयस्क में हल्की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं तो उन अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अवरोधक लगा हुआ पटरी लेते हैं। इस अवरोधक लगे हुए पटरी पर क्या करते हैं, इसके एक सिरे पर हापर द्वारा बारीक पिसा हुआ अयस्क डाला जाता है। तत्पश्चात जल की तेज धारा प्रवाहित करने पर अयस्क में उपस्थित हल्की अशुद्धियाँ जल की धारा के साथ क्या होती हैं, बह जाती हैं, और भारी एवं शुद्ध अयस्क क्या होता है, इन अवरोधकों के मध्य रुक जाता है। तो इस प्रकार से भारी एवं शुद्ध अयस्क को अलग कर लिया जाता है। और क्या करते हैं कि अयस्क में उपस्थित हल्की अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब अयस्क में उपस्थित हल्की अशुद्धियाँ होती हैं, हल्की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, तो अयस्क में इन हल्की अशुद्धियों को दूर करने की विधि, अशुद्धियों को दूर करने की विधि दूर करने की विधि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है। तो जब अयस्क में हल्की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं तो इन अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहलाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विधि में एक अवरोधक लगा हुआ एक पटरी होता है, एक अवरोधक लगा हुआ पटरी होता है, जिसके एक सिरे पर हापर द्वारा
हापर द्वारा बारीक पिसा हुआ, बारीक पिसा हुआ बारीक पिसा हुआ अयस्क डाला जाता है, अयस्क डाला जाता है। बारीक पिसा हुआ अयस्क डाला जाता है। तत्पश्चात जल की तेज धारा प्रवाहित करने पर अयस्क में उपस्थित हल्की अशुद्धियाँ जल की धारा के साथ बह जाती है तथा भारी एवं शुद्ध अयस्क जल इन अवरोधकों के मध्य रुक जाती है। इन अवरोधकों के मध्य क्या होती हैं? रुक जाती है। इस प्रकार इन भारी एवं शुद्ध अयस्क को बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। और इस प्रकार से जो भी नोट्स मैं दे रहा हूं अपना नोट तैयार करके अपना तैयारी करते रहें।
और जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। थैंक यू। फोन